इतना हुआ है कल तक में, टूट के नीचे गिर गया। भैया के पास आया हूँ दिखाने के लिए। हाँ जी, सभी को जय श्री राम। मैं विकास, आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज है मेरे चैलेंज का दिन 7वां और अपने ब्लॉग की स्टार्ट होती है आज जिम से। और ये हमारा विष्णु है। ये भाई साहब लाइट भी गई, लाइट भी चली गई है। मैं तो वर्कआउट करने की सोच रहा था पर अब तो लाइट चली गई है जिम में। ये देखो, हाँ लाइट कैसे चली गई विष्णु? भाई आज वर्कआउट नहीं किया ना आपने, इसलिए चली गई। पता नहीं, आज जिम में वो लाइट चली गई है। चलो कोई ना, अब देखते हैं, अगर जल्दी लाइट आ जाती है तो वर्कआउट करते हैं, वरना फिर वही शाम को होगा अपना वर्कआउट। तो भाई जिम में लाइट तो आई नहीं थी, मैं काफ़ी देर तक रुक गया था। 9 साढ़े 9 बज गए थे करीब, अभी टाइम भी 9:30 का हो रहा है। फिर मम्मी का फ़ोन आ गया था कि घर पे आजा फटाफट। तो जिम बढ़ा के मैं घर आ गया और आते ही मम्मी ने पकड़ा दी गाड़ी की चाबी कि मकान के ऊपर चलना है, जहाँ पे मैं 2 दिन से आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे वो काम चल रखा है। आज ये सामान लेके जाना है। और जो कल वो भैया आए थे वो पूरा काम भी नहीं कर गए, खुद भी कड़ा चुक हो गए, हमको गेट चुक कर गए। तो इस चक्कर में हम वापस जा रहे हैं मकान के ऊपर। तो बस मम्मी आ जाए, बाबू आ जाए, फिर चलते हैं। गाड़ी हमारी रेडी है, बस ये सामान उठा के मुझे गाड़ी में रखना है। तो चलो चलते हैं। चलो भाई, गाड़ी को हमने कर ली लोडिंग। ये देखो, मतलब पाइप वगैरह सब कुछ रख दिया। मम्मी गेट बंद कर। और ये हमारा कानू आ गया। तो चलो चलते हैं। चलो भाई, अब पहुंच चुके हैं मकान के ऊपर। और ये हमारा विशाल और मम्मी, ये जो हम चादर लेके आए थे ना रख के, उसको निकाल रहे। निकाल विशाल इनको। हम दोनों के मजे, हम दोनों काम नहीं कर रहे। देखो भाई साहब, अगर टोयोटा वाला देख रहा होगा ना कहीं से भी तो हमें गाड़ी निकाल रहा होगा कि भाई हमारी गाड़ियों की ऐसे मत करो तुम लोग। ये देखो, चलो इनको उतारते हैं और वहाँ ऊपर छत पे रखना है इसको। चलो, तो चादर हम लेके आए थे घर से, हमने यहाँ के लिए लाए थे वो। और ये छत हमारी काफ़ी बड़ी है। देखो, हमारे काना को भी मज़ा आ रहा है। क्यों काना? हुई, ये तो खेलने में मगन हो गया भाई साहब। चलो लगा दिया इनको नीचे। और जो हमने टैंक खुदाया था उसका काम नीचे चल रहा है। ये देखो यहाँ पे इतना हुआ है कल तक में, कर रही है काम। अब काम तो आज बिल्कुल फ्री करवा के फिर ही जाना है घर पे। चलो 1 घंटा हो गया मैं करीब यहाँ पे आए हुए, और इसका काम अभी भी थोड़ा सा हुआ है। पर ये जो आंगना गंदा था यहाँ वाला, अंदर वाला, वो हमारी दीदी ने पूरा साफ़ कर दिया है। थैंक यू सो मच दीदी। गंदा बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा वो आपने साफ़ कर दिया इसे। एक तो ये पता नहीं किस लैंग्वेज में बोलते हैं, समझ में ही नहीं आता। चलो ये करवाते हैं काम। इसमें 2 बैंड पाइप वैसे भी कम पड़ गए। हाँ, 2 बैंड पाइप कम पड़ गए तो विशाल लेने गया हुआ है, वो आ जाए लेके। फिर बस ये इतना सा बचा है, इस पाइप को जुड़वाना है और फिर हम फ्री है बिल्कुल। तो भाई साहब, मैं और काना तो आराम से बैठे हैं। और बड़े होने का फ़ायदा ये है, देखो विशाल ध्यान नहीं है भाई, काम कर रहा है छोरा। मतलब बड़े होने का ये तो फ़ायदा है, छोटे भाई आराम से काम कर लेते हैं पूरे। विशाल लग रहा है बेलदारी पे। और ये वो दीदी कल वाली जो मेकअप करके आए थे ना, आपने मेरा पहले वाला ब्लॉग देखा होगा, तो आज तो ये भी मिट्टी भर रही है। तो चलो भाई, ये जो नाली हुई थी पूरी, इसको ये भरने में लगे हुए हैं। और मैं और काना आराम से बैठ के देख रहे हैं, हमें मज़ा आ रहा है। ये देखो विशाल को। उधर बोल, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो दीदी? এরকম কাজ করার কামচোর লোক থাকলে তো আমার কি করতে হবে সেই জন্য। अच्छा, ये बता रहे हैं कि मैं पागल हूँ, बस थोड़ा बहुत कभी कभी काम कर लेती हूँ। पर अच्छा है विशाली, काम तो ऐसे नहीं बोली, उन्हें इतना कामचोर बैठे होंगे तो क्या करना, दीदी को ही तो करना पड़ेगा। देखो बैठे कैसे हैं, बैठे कैसे हैं। चलो जो भी हो, मेरे और काना के तो मजे हो रहे हैं। क्यों काना? ये दोनों छोटा काम कर रहे हैं भाई। तो भाई साहब सुबह से मैं आया बिना नहाए धोए, और करीब टाइम हो गया अब 2 बजे के समथिंग का, और ये इतना ही कंप्लीट हो पाया है। अब जो घर वाले हैं ये यहाँ पे और काम स्टार्ट कर दिया। अभी बर्तन धोने के लिए, ये इन दीदी का दिमाग है, ये दीदी का दिमाग है, ये इन दीदी का दिमाग है कि यहाँ पे बर्तन धोने का बनाओ। क्योंकि यहाँ पे चौक में सभी है ना जो रहते हैं 9 कमरों में, ये सब यही बर्तन धोते हैं आके, तो यहाँ पे गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इन दीदी का दिमाग है कि यहाँ पे बर्तन धोने का बनाओ। और अभी तक यहाँ पे बजरी डलवाई है कि यहाँ पे वो चप्पल खोलने का बनवाओ। पूरा दिन इन दीदी की वजह से बर्बाद हो गया। ये देखो, ये तो कंप्लीट हो गया पूरा। पढ़ना मम्मी, और ये वाला इस तरीके से हो गया। यहाँ पे आंटी लगी हुई है काम पे। चलो भाई, ये फटाफट हो जाए तो घर जाना है, नहाना भी है, फिर कुछ खाना भी। हम तो खाना भी नहीं खा के आए सुबह से। नहीं खा के आए ना खाना भी? खाना भी नहीं खा के हम।
बस हो जाए फटाफट काम फ्री। तो चलो भाई, मकान का काम तो हुआ नहीं था कंप्लीट, और मम्मी से मैं डांट सुना के और बाबू को लेके मैं आ गया हूँ। और अभी मैं चला रहा हूँ अपनी गाड़ी, क्योंकि भाई वहाँ पे तो भैया अंदर वाला काम भी छेड़ रखे थे, और सुबह से मैं नहाया नहीं था, और करीब हो गया टाइम 3 बजे का शाम को। फिर मुझे वही जिम खोलनी थी 5 बजे, ना मैं कुछ खाया, वैसे खाई तो मम्मी भी नहीं, पर वही ना मुझे ज़्यादा भूख लग रही थी, इस चक्कर में मैं तो आ गया। पर पैसा करा, क्योंकि हम उसको पैसे पहले दे के आ गए, वो भैया खुद निकल जाएंगे। तो चलो घर चलते हैं, नहा धो लेते हैं अब थोड़ा। तो चलो भाई, पहुंच चुके अब घर पे, और अब जो हमारी गाड़ी में हमने सामान रखा था, ये अरे राम, ये सामान उतारते हैं अब। पूरा गाड़ी को लोडिंग कर रखा है, और ये देखो क्या है रे, ये क्या है, ये पीछा कागज़ को पैसे समझ रखा है। तो चलो सामान उतारते हैं, फिर नहा धो लेते हैं। सामान भी रखा है भाई इसमें, उतारते हैं सामान को और फिर नहाने चलते हैं। भाई चलो नहा धो के मैं हो गया रेडी, और टाइम हो गया 3 बजे का, और भाभी जी ने बनाए थे सुबह चावल। तो नहा धोने के बाद भाई मुझे भयंकर लग रही थी भूख, और आज तो मैं मंदिर भी नहीं जा पाया, क्योंकि सुबह से तो वहाँ था, और अभी 3 बज चुके हैं और खाना भी नहीं खाया। तो दाल चावल खाते हैं, और वर्कआउट मेरा मॉर्निंग में हुआ नहीं था, तो मैं भी तो लाइटली खा रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल दाल चावल, क्योंकि मुझे शाम को वर्कआउट करना है। तो चलो दाल चावल खाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं बाहर। चलो भाई, चावल वगैरह खा के और रेडी होके मैं आ गया अपनी बुलेट को लेके भैया की शॉप पे, क्योंकि जब मैं घर से निकल रहा था तब अपनी बाइक में ये थोड़ी सी मिस्टेक होती थी, जो ये है, ये देखो टूट के नीचे गिर गया। तो भैया के पास आया हूँ दिखाने के लिए, तो चलो देखते हैं क्या खर्चा आता है। भाई भैया ने काम तो किया नहीं, भैया ने बोला कि सर्विस पे आ जाना, क्योंकि मेरी इसका ये लाइट जो पार्किंग है उसमें भी थोड़ी मिस्टेक हो रही है, वो इस पार्किंग टाइप में हो रही है, मतलब बंद रही है, चल रही है, बंद चल रही है, और ये बस यूँ लटका हुआ है नीचे। तो इसको भैया ने बोला कि सर्विस पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, इसको सर्विस पे ले आना तब कर देंगे। भैया बाद में ही करेंगे। चलो चलते हैं अब कैफ़े। तो भाई अपनी बाइक का काम तो हुआ नहीं, और वो भैया मुझे चुकड़ा दिए, तो अभी मैं आ गया कैफ़े। ये ललित भैया, और ये हमारा छोटू। हाँ छोटू, हाँ भैया, क्या हाल है तेरे? मस्त। हाँ तो स्माइल कैसे कर रहा है इसे? अब स्माइल तो लेके रहेगी ना चेहरे पे। भाई हमारा छोटू कल जूते लेके आया था, कल लाया था ना? हाँ कल लाया था, आ गए तेरे फिट? हाँ। चलो बढ़िया है, आ गए। और ये हमारा नीश, और आज फ़ोन लेके आया विशाल न्यू, दिखाना कौन सा लाया ये मेरे वाला जैसे लाया। 15 है 14 है? 14। हाँ 14 प्रो लेके आया भाई साहब। कहाँ गया है विशाल? बाहर गया हुआ है। तो भाई अब हम निकल रहे हैं 8 सेक्टर, क्योंकि भैया के फ़ोन का जो टेम्पल है वो थोड़ा क्रैक हो रखा है, तो टेम्पल डलवा के लाना है। और मैं भी उस दिन रात को गया था, तो मेरे फ़ोन का कवर मिला नहीं था, तो मैं भी कवर देख के आऊँगा। चलो तो चलो भाई, आ गए अंकल की दुकान पे, जहाँ से पहले विशाल ने डलवाया था। और जब हम पिछली बार आए थे, जब यहाँ पे सिर्फ काम चल रहा था, और आज तो यहाँ पे छत भी डल गई। अब एक और दुकान आ गई ऊपर। चलो डलवाते हैं अंकल के पास टेम्पल, और फिर मैं भी कवर देखता हूँ। अंकल जी मंगा दी मेरे कवर 14 प्रो के? भाई साहब अंकल को पहले भी बोल के गया था, अभी भी नहीं आया। कोई ना, टेम्पल डलवा देता हूँ मैं। तो भाई डलवा दिए टेम्पल, और मेरे फ़ोन का कवर था नहीं, तो अब अगली बार ही करवाएंगे। अब कैफ़े चलते हैं। फ़ोन का टेम्पल कवर तो डलवा लिया जो भी था, और फिर कैफ़े जाके मैं आ गया जिम, क्योंकि मैं जिम के लिए लेट हो रहा था। मैं टाइम तो देखा ही नहीं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं कैफ़े जाके बैठ गया और टाइम देखा नहीं, बात वगैरह करने लग गया भैया वगैरह से। फिर टाइम देखा तो 5 बज गए थे। थैंक गॉड फिर भी मैं 3-4 मिनट पहले आ गया। तो चलो अब थोड़ा जिम पे ध्यान देते हैं। और वैसे भी मेरा मॉर्निंग में वर्कआउट हुआ नहीं था, तो मुझे वर्कआउट भी करना है। और वैसे भी मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है बाइक ड्राइव। तो चलो अब थोड़ा जिम पे ध्यान दे लेते हैं। तो वर्कआउट तो मेरा हो गया था, और मैंने जिम भी बढ़ा दी, क्योंकि मुझे घर आने की जल्दी थी। और वर्कआउट काफ़ी अच्छा हुआ मेरा बाइक ड्राइव थी, और घर आने की जल्दी थी, इसलिए ये देखो, ये मैंने मूंग गलाए थे कल सुबह, और ये अभी बना रहा हूँ। मतलब मूंग के चीले ये मूंग, और इसमें मैंने डाली हरी मिर्ची और लहसुन, और ये गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज और ये पनीर ले रखा है। तो ये मूंग के चीले बना रहा हूँ। इस चक्कर में मैं तो जिम बढ़ा के फटाफट घर पे आ गया था, क्योंकि इनको मुझे पीसना भी था, और इनको पीस पास के मैंने रेडी कर दिया। ये देखो, अब इनको बना रहा हूँ और फिर खाऊँगा, और फिर देखते हैं कैसे बनते हैं। अभी तक तो मैंने एक भी टेस्ट नहीं किया, ये मेरा पहला ही है, बस ये बिगड़ नहीं जाए। चलो बनाते हैं सब। तो अब बन के कंप्लीट हो चुके हैं मेरे चीले, ये देखो। और टाइम हो गया 11 बजे का, मतलब मुझे 1 घंटा हो गया इनको सेकते हुए।
और अब जाके ये ऐसे कंप्लीट हुए हैं। अब दिखने में तो टेस्टी लग रहे हैं और टेस्ट करके देखते हैं। वैसे बनाए मैंने हैं तो अच्छे बने और बने भी अच्छे हैं रियल में। ये देखो, बस थोड़ा बहुत नमक कम है पर परफेक्ट बने हैं क्योंकि मैंने खुद ने बनाए इसलिए अच्छे बने हैं। तो चलो अब खाते हैं, फिर मेरे को मोमो भी धोना है, फिर सोते हैं। तो चलो भाई, चीला वाला खा के मैं हो गया फ्री। और चीला खाते सबसे पहले मैं तो क्या मुंह, हाथ और पैर। अब थोड़े कार्डियो को ठंडक मिल रही है क्योंकि इतनी देर से मेरे को सोआ ही नहीं रहा था। और अब करीब टाइम भी हो गया 11:30 का। मुझे सोना भी और सुबह जिम भी खोलना है। और सोने से पहले मैं करूँगा ब्लॉग का एडिट। तो आप लोग बताना आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम।